ओम शांति। कई लोग समझते हैं कि भगवान हमें क्यों दुख देता है। हम इतना दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है। तो हम आज जानना चाहेंगे कि परमात्मा तो हमारे मनुष्य जीवन को उत्थान और पतन के बारे में सारी नॉलेज हमें देते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक माता पिता भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि एक माता अपने बच्चे के सुख के लिए जब बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो उसको सूखे में सुला देती है और खुद गीले में सो जाती है। तो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं। फिर कई जगह ऐसी भी मान्यता है कि कहते हैं कि भगवान ही पत्ता पत्ता हिलाता है, भगवान ही सब कुछ करता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, हमारा हाथ भी अगर उठ रहा है तो वो भी उस परमात्मा की कृपा से ही उठ रहा है। तो देखो, अगर हमारा हाथ परमात्मा की कृपा से उठ रहा है, पत्ता पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिल रहा है, तो क्या ये सच है कि मान लिया हमारा हाथ उठा और हमने उस हाथ से किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो क्या ये परमात्मा ने किया? तो ऐसा तो परमात्मा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दया का सागर हैं। तो ऐसे तो हम मान नहीं सकते कि भगवान पत्ता पत्ता हिलाता है। तो पत्ता पत्ता इतने सारे पत्ते हैं, तो क्या वो जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, तो क्या आज उनको केवल यही कार्य रह गया है कि वो बैठकर पत्ता पत्ता हिलावें? तो पत्ता पत्ता हिलाने के लिए तो जो वायु है, तो वायु जब चलती है, हवा जब चलती है, तो ऑटोमेटिकली ही पत्ते पत्ता तो हिलता ही रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में अपने ही कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि ये सृष्टि पर जो भी खेल चल रहा है आज, तो वो तीन सत्ताओं के आधार पर चल रहा है। पहला पुरुष, और दूसरा परम पुरुष, और तीसरी प्रकृति। तो इन तीनों के मिलने से ही ये सारी सृष्टि का खेल आज चल रहा है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों ही परिवर्तनशील हैं, लेकिन जो परम सत्ता है, जो अचल है और अविनाशी है, तो परमात्मा जो सुप्रीम है, तो वह हमें कभी भी दुख नहीं देते हैं। तो मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा को तो हम कहते ही हैं कि वो दुख हरता और सुख करता है। तो जब भी हम ये भी देखते हैं कि जब भी मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख आता है, कोई भी दर्द आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम हमेशा किसको पुकारते हैं? तो हम परमात्मा को ही पुकारते हैं। तो जब दुख के समय हम उसे बुला रहे हैं, तो ज़रूर वो सुख देने वाला है। आप सोचें कि अगर उसने हमें दुख दिया होता तो दुख के समय हम उसको क्यों पुकारते, हम उसको क्यों बुलाते? तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा तो हमें सुख ही देते हैं। तो देखो, परमात्मा ने मनुष्य को जन्मते ही दो गिफ्ट दिए हैं जो बहुत ही अनमोल हैं। पहला है विवेकशील बुद्धि और दूसरा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो विवेकशील बुद्धि परमात्मा ने हमें दी है, उससे आज हम सोच सकते हैं कि इस सृष्टि पर जो भी कुछ हो रहा है, तो क्या वो परमात्मा ही करा रहे हैं? जो भी अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो रहा है, क्या ईश्वर वो सब कुछ करा रहा है, या मनुष्य के कर्मों अनुसार सब कुछ चल रहा है? क्योंकि आज हर एक मनुष्य को अपना कर्म करने की पूरी अथॉरिटी मिली हुई है, पूरा स्वतंत्र है हर एक मानव अपने कर्म के करने के प्रति, और कर्मों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन की पहचान बनाते हैं। तो देखो, हम देखते भी हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म कांड करता है, तो उनको मान सम्मान मिलता है और उनको महान हम कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो
पुण्य कर्म नहीं करता है, ये दूसरों को दुख देते हैं या धोखा देते हैं या भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलते हैं, तो उनको हम पाप आत्मा कहते हैं या पापी मनुष्य भी कई बार हम ऐसे बोल देते हैं। तो देखो दोनों के जो नाम पड़े तो वो क्या पड़े, दोनों के अपने अपने कर्म अनुसार। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा ने एक को महान बना दिया और एक को पापी बना दिया। तो ये तो दोनों मनुष्य के अपने अपने कर्म ही हुए। तो इससे हम जान सकते हैं, अपनी विवेकशील बुद्धि के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं कि परमात्मा पत्ता पत्ता नहीं हिलाते हैं, या इस संसार में जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं या जो भी कुछ चल रहा है वो केवल परमात्मा नहीं कराते हैं। ये तो मनुष्यों के अपने अपने कर्म होते हैं जो अपने अपने स्वभाव और संस्कार के कारण ही होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जो आज दुख है या सुख है वो अपने ही कर्मों का फल है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान सुप्रीम पावर है और वो दुख हरता सुख करता है, जो हमें सुख के जीवन बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा भी देते हैं और हमें अपनी राय भी देते हैं, जिससे हमारा जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाता है और संपन्न बन जाता है। तो अगर हम इन सभी बातों पर विचार करें और इन पर गौर दें तो हमें पता चल सकता है कि परमात्मा पत्ता पत्ता नहीं हिलाते हैं, बल्कि जब जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं तो जब वो अपना कार्य करती हैं तो पत्ता, वायु चलती है तो पत्ता हिलता है। तो ऐसे हम जान सकते हैं। तो आज का जो प्रकृति है वो इतना उपद्रव मचा रही है। लोग तो कह देते हैं कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, कहीं अकाल आया, कहीं तूफान आया, कहते हैं जैसी प्रभु की मर्जी। आप सोचें, प्रभु जो सारी सृष्टि का माता पिता है, जो सारी सृष्टि का रचनाकार है, रहमदिल है, जो जब भी मनुष्य के जीवन में दुख दर्द आया तो उस परमात्मा को ही पुकारा, तो क्या उस परमात्मा की मर्जी से ये सब हो रहा है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब मनुष्य ने इस प्रकृति का शोषण किया, इसका दुरुपयोग किया, तो वो प्रकृति तो अपना बदला लेगी ही। तो ये भी क्या है, ये भी हम मनुष्यों के ही कर्म हैं, जो आज चारों तरफ से प्रकृति का जो उपद्रव हमें सहन करना पड़ता है। तो जो हमने प्रकृति को दिया है वही प्रकृति से आज हमें मिल रहा है, नहीं तो यही प्रकृति एक दिन इतनी सतोप्रधान थी कि मनुष्य के सुख और साधन को जुटाने के लिए परमात्मा ने ये प्रकृति का निर्माण किया। तो इन सब बातों से हम जान सकते हैं कि परमात्मा तो दुख हरता और सुख करता है, और जो भी दुख आज हमें मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मनुष्यों से ही कोई ना कोई भूलें हुई हैं और जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई विकर्म हुए हैं, जिसके आज हम फल भोगते ही जा रहे हैं। तो परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति।